हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र की परीक्षा दोस्तों 18 अगस्त 2021 को संपन्न हुई और इस परीक्षा का हल प्रश्न पत्र दोस्तों आपके सामने है। आपसे निवेदन है कि आप भी एक एक प्रश्न का मूल्यांकन करें और जहां आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत पाएं, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखें। लेकिन इससे पहले अगर आपने एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नामक चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लें। आते हैं दोस्तों बिना देर किए शिक्षा शास्त्र का जो पेपर आज हुआ है यानी 18 अगस्त 2021, इसका हल आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों ये बुकलेट बी रही प्रवक्ता परीक्षा 2021 शिक्षा शास्त्र। दोस्तों आप देख सकते हैं, ऊपर से शुरू करेंगे, अनुक्रमांक है और यहाँ पे OMR क्रम संख्या दी गई है। OMR क्रम संख्या आपको शब्दों में भी लिखना है। केंद्र का नाम GIC प्रतापगढ़, समय 2 घंटे, पूर्णांक 425 और मैक्सिमम मार्क्स 425। आवश्यक निर्देश, अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक केवल आवरण पृष्ठ तथा प्रश्न पुस्तिका के साथ दिए गए OMR उत्तर पत्रक के निर्दिष्ट स्थान पर लिखेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं। प्रश्न पुस्तिका मिलने के उपरांत अभ्यर्थी को तुरंत जांच कर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं तथा कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष निरीक्षक को सूचित करना चाहिए तथा त्रुट रहित दूसरी पुस्तिका प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है, प्रश्न पुस्तिका में किसी विसंगति के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को कोई दूसरी प्रश्न पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका के उपयोग में लाने और OMR उत्तर पत्रक को पूरित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यर्थी को 125 प्रश्नों के उत्तर भरने, सभी प्रश्न अनिवार्य, गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ बड़ी बात हो रही है कि किसी भी रॉन्ग, अगर आप क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर आपका हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। OMR उत्तर पत्रक को भरने के पूर्व अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर मुद्रित प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ें। अभ्यर्थी को दिए गए 4 विकल्पों में से एक सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक में दिए गए निर्देशानुसार भरना है। किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पुस्तिका का कोई भी कागज अलग नहीं करना है। अभ्यर्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र के अतिरिक्त सादा या लिखा कोई अन्य कागज नहीं लाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी कोई अतिरिक्त कागज, नोट पुस्तक, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, मोबाइल फ़ोन आदि अपने साथ परीक्षा भवन में रखे पाया जाता है तो उसे अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। सभी रफ्कार को केवल प्रश्न पुस्तिका के अंदर ही करना है। केवल काला बाल पेन उत्तर भरने के लिए प्रयोग करिए। ये दोस्तों निर्देश रहा। अब ये जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें पहला पेज है डू नॉट राइट हियर, यहाँ नहीं लिखना है। दूसरा पेज रफ कार्य के लिए समर्पित है, स्पेस फॉर रफ वर्क। और अब दोस्तों आ गए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे जो टिक लगाया गया है वो है अरिस्टोटल यानी अरस्तु। आप अपना जो प्रश्न उचित समझते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखें। आदर्शवाद का मुख्य जोर किस पर है? आइडियलिज्म एम्फेसाइजेज द मोस्ट ऑन। दोस्तों आदर्शवादी जो भी हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों पर ही बात करते हैं। सह संबंध गुणांक की प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों जो प्रोडक्ट मोमेंट विधि है उसका प्रतिपादन पियर्सन ने किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? उनके विचार से शिक्षा का अर्थ सर्वोत्तम को बाहर लाना है। वो शिक्षा को सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है। उन्होंने चरित्र निर्माण पर बल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे बात यही है, फॉर हिम एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट। चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे हो, महात्मा गांधी का ये मानना था कि सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट विकास यही शिक्षा है।
आगे चलते हैं। मनुष्यों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक तत्वों का संबंध है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग रिलेट टू differences in their heredity only, differences in their environment only, differences in their heredity and environment, and interaction between factors of heredity and factors of environment। दोस्तों यही सही है। जो भी वैयक्तिक विभेद है वो वाकई आनुवांशिकता और वातावरण के जो कारक हैं उनके बीच में दोस्तों अन्योन्य क्रिया होती है, उसी से व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित होता है। कोहलर ने दोस्तों विकसित किया, तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया, इनसाइट थ्योरी। आगे चलते हैं। फ्लैश बल्ब स्मृति क्या है? तो दोस्तों जब अस्पष्ट स्मरण किया जा सके, जब दीर्घ समय तक याद किया जा सके, प्रथम साक्ष्य का स्मरण, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव इसमें सही है। कैटल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया? तो दोस्तों 16 फैक्टर है, ये कैटल की थ्योरी है, 16 फैक्टर्स का उन्होंने प्रयोग किया। आगे चलते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। आगे चलते हैं। टीएलसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है टीएलसी वो है टोटल लिटरेसी कैंपेन। आगे चलते हैं। एमिल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों एमिल जो पुस्तक है वो रूसो की रचना है। आगे चलते हैं। व्यवहारवाद के पिता यानी जन्मदाता कौन है? तो व्यवहारवाद के पिता जेबी वाटसन को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण बिहार से शुरू हुआ। इसको महात्मा गांधी के नेतृत्व में दोस्तों ये पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार, पियाजे एक स्विट्जरलैंड के जो है मनोवैज्ञानिक रहे और उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पहली तो सेंसरी मोटर अवस्था होती है 0 से 2 साल, और यहाँ पे पूछ रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहले तो भाई देखिए 4 स्टेज होती है पियाजे के। पहले होती है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी मोटर के जस्ट बाद है। तो सेंसरी मोटर 0 से 2 है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पहला ऑप्शन सही है, 2 से 7। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? तो ईगो, ईड, सुपर ईगो और मोटिव्स। तो दोस्तों यहाँ पे मनो ऊर्जा का भंडार वाकई ईद है। आगे चलते हैं। व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है? पैवलोव, फ्रायड, लेस्ले एडलर है। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत में पैवलोव का विश्वास है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आइटम एनालिसिस? आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ये भी है। यहाँ पे दोस्तों जो है वो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। आगे चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था। अब यहाँ निम्नलिखित प्रदत्तों का माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका का मीडियन का मतलब ये है कि कोई भी आंकड़ा है उसे आप आरोही या अवरोही क्रम में सजा दें तो बीच में जो पड़ने वाला पद है वो जो है माध्यिका होता है। तो यहाँ पे जो माध्यिका दोस्तों निकाली गई वो 6 आ रही है। आगे चलते हैं। रोर्शा का प्रक्षेपी परीक्षण वाकई व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए, मापन के लिए होता है। रोर्शा का तो इसमें कॉन्शियस नहीं होता, कोई व्यक्ति सचेत नहीं होता है, स्वप्न नहीं देखता है। वाकई ये जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं वही प्रोजेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा अचेतन प्रयोजन। आगे चलते हैं। सामान्य संभाव्यता वितरण वक्र में माध्यिका, मध्यांक और बहुलांक तीनों मिड पॉइंट पे दोस्तों आगे गिरते हैं। आगे चलते हैं। स्पीयरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में क्या है? दोस्तों यहाँ पे एक सामान्य और कई विशिष्ट मानसिक कारक इसमें होते हैं। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। रास तरंगड़ी जो पुस्तक के लेखक है उस पुस्तक के लेखक दोस्तों कल्हड़ है। आगे चलते हैं। गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों वैदिक जो काल था उस समय गुरुकुल यानी आश्रम हुआ करते थे जहाँ पे राजाओं के बच्चे, राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते थे, गरीब परिवार के भी बच्चे आते थे।
तो यहाँ पे जो सिस्टम था एजुकेशन का, वहाँ पे चर्चा की जाती थी, सस्वर पाठ होता था, गुरुजन लेक्चर देते थे। ये एक्सपेरिमेंटेशन का मेथड दोस्तों नहीं था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो आप दोस्तों देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, श्रीमती हंसा मेहता यहाँ पे टिक किया गया है। आगे चलते हैं। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया था दोस्तों थार्नडाइक ने। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो ये पुस्तक है उसको ब्रूनर ने लिखा था। आगे चलते हैं। किसने कहा था शिक्षा जनतंत्र की दाई है? हु सेड एजुकेशन इज ए मिडवाइफ ऑफ डेमोक्रेसी? दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी लिखा है, लेकिन ये सही उत्तर जॉन डीवी है। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन तो दोस्तों कार्ल रोजर्स ने किया था। आगे चलते हैं। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है, तो इनका अधिगम का सिद्धांत संयोजनवाद या कनेक्शनिज्म के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ साथ बच्चे की लंबाई तथा भार बढ़ते हैं, वो प्रक्रिया दोस्तों विकास की प्रक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तित्व का विकास है, ज्ञान एवं अनुभव है, संस्कृत का संरक्षण है, तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू नेचर दोस्तों ये नहीं है। आगे चलते हैं। अन्य शर्तें यदि समान हों तो दो चरों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे कमजोर संबंध का संकेत होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है 0.11 है, क्योंकि आप देखिए 0.36 तो ज़्यादा है, 0.49 भी ज़्यादा है, और 0.95 माइनस में ज़्यादा है, ये यानी माइनस को रिलेशन होगा, तो यहाँ 0.11 सबसे वीकर है। आगे चलते हैं। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। अंग्रेजी आंदोलन जब हुआ था, अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने आरंभ किया? देखिए एक ही प्रश्न दो बार आया है। पहला सत्याग्रह चंपारण में था, अब यहाँ पूछ लिया किसने इस आंदोलन को शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत दोस्तों किया था महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं। आगरा विश्वविद्यालय कैसा विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय? तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? खोज विधि को। आगे चलते हैं। मापन का केंद्रीय मान कौन सा है? तो यहाँ पे रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन ये सब विचलन है, और मीडियन जो है वो माध्यिका यहाँ पे क्या है? केंद्रीय मान है। आगे चलते हैं। मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने किया था। आगे चलते हैं। दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक यानी आर यानी रो का प्रसार क्या है? -1 से लेकर +1 तक होता है, ये सही है। आगे चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम संदेश देता है, तो दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी धरती हमारा घर है, राष्ट्रीय जो दीवारें हैं नेशनलिज्म की वो टूट जाएंगी, तो पूरा विश्व ही हमारा घर है, हमारा संसार क्या है? हमारा घर है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का ये प्रतीक है। आगे चलते हैं। प्रयोगों के माध्यम से पैवलोव ने पाया कि CR यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स के लिए CS यानी कंडीशनड स्टिमुलस और UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस का एक साथ कई बार घटित होना जरूरी है। ऐसा न होने पर CR यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों ये कहा जाता है कि अनुबंधित प्रतिक्रिया जो है का विलोप हो गया। ठीक है। अब कुत्ता जो है, जब उसको आप अनकंडीशनल स्टिमुलस कोई खाना देते हैं, मांस देते हैं, तो लार चुआता है, यानी अनकंडीशनल रिस्पांस रहता है। अब घंटी के साथ आप अनुबंधित कर देते हैं। घंटी क्या है? एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, कंडीशनल स्टिमुलस है। लेकिन जब आप उसको भोजन नहीं देंगे और आप आर्टिफिशियल स्टिमुलस बार बार बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, तो क्या आप सोच रहे हैं कि अनुबंधित प्रतिक्रिया भी देगा? वो नहीं देगा। एक समय आएगा कि आप घंटी बजाते रहेंगे और लार उसके नहीं आएगी, यानी अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया? तो दोस्तों यहाँ पे किरकेगार्ड ने किया था। आगे चलते हैं। जीव ही शिव है। देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर का ही अंश माना है। तो स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि व्यक्ति जो ये शरीर है ये मंदिर है,
और जीव जो इसमें बैठा है वो ईश्वर है। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, जीव ही शिव है। शिव के बहुत से, ईश्वर के कई रूप हैं, शिव भी उसमें से एक है। तो यही कहा जा रहा है कि किसने कहा था। तो दोस्तों यहाँ पे जो टिक किया गया है स्वामी विवेकानंद। आगे चलते हैं। शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है, इसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए मानक उनकी निम्नलिखित अवस्था में विकसित किए जाते हैं। तो कोई भी परीक्षण अगर होता है तो निर्माण के समय में ही उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नाम्स दोस्तों बन जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी। दोस्तों यहाँ पे 2002 मारा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है। एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया। तो एजुकेशन फॉर प्रोडक्शन किया गया, एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन किया गया, एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू किया गया। यही शिक्षा का निजीकरण दोस्तों नहीं किया गया। शैक्षिक उपलब्धि हम कैसे मापते हैं। तो शैक्षिक उपलब्धि हम मापते हैं किसी भी बच्चे का, उसका मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, उसमें 100 से हम गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों यही है, यही का मतलब सी सही है। शिक्षा में कर्जन ने जोर दिया था जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण पे। आगे चलते हैं। शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों कहा था। आगे चलते हैं। विनय भवन शब्द का संबंध है टैगोर से। आगे चलते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों एरिक्सन ने किया था। आगे चलते हैं। मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यानी विश्वसनीयता और वैधता। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन दोस्तों 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ पे हमने 1953 किया है, वो गलत है, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। किस अधिगम्य परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है। तो यहाँ क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन, अनुक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग में। आगे चलते हैं। साक्षर भारत अभियान दोस्तों 8 सितंबर 2009। आगे चलते हैं। सहसंबंध गुणांक की कोटि अंतर विधि के जनक स्पीयरमैन थे। बालक का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो बालक का जो विकास है वो एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, उसकी उम्र, ऑल ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानाश्रित औसत है। तो यहाँ पे दोस्तों मीन है, यानी मध्यमान। धर्म एक संस्था है क्योंकि धर्म क्या करती है, वह लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती है। बी ऑप्शन सही। हंटर कमीशन कब गठित हुआ। तो हंटर कमीशन दोस्तों फरवरी 1882 में गठित हुआ। आगे चलते हैं। किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च जो है प्रतीक उसका राष्ट्रध्वज है, नेशनल फ्लैग है। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं दोस्तों संबंधित हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही है वो थर्स्टन है। इसमें प्राथमिक जो मानसिक योग्यताएं हैं, कैटल मारा गया है, लेकिन यहाँ सही आंसर थर्स्टन है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। तो मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। आगे चलते हैं। वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है उसे क्या कहते हैं। उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे दोस्तों बहुलक कहते हैं। हम इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। दो चर x और y में सार्थक धनात्मक संबंध होता है। x तथा y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कच्चे आंकड़ों का माध्यिका क्या है। तो माध्यिका दोस्तों इसमें 20 आई है। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी किस स्थान के छात्र रहे। तो शेरशाह सूरी के समय दोस्तों जौनपुर जो है शिक्षा एवं साहित्य का गढ़ था। शेरशाह सूरी जौनपुर में आकर के दोस्तों पढ़ते थे। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द, ये समाजशास्त्र का क्वेश्चन है। सांस्कृतिक पिछड़ापन अकबर ने इसमें सही है। आगे चलते हैं। क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ये शारीरिक गठन है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विश्वसनीयता मापन की एक विधि है। टेस्ट रीटेस्ट विधि, परीक्षण पुनः परीक्षण। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है।
तो यथार्थवाद दोस्तों देता है। कौन सा देता है? रियलिज्म। आगे चलते हैं, आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस बेकन हैं। आगे चलते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ क्यों किया गया था? प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु। आगे चलते हैं, कौन सा भिन्न है? तो इसमें भिन्न दोस्तों यही है, विश्वसनीयता है, वैधता है, मानक है, प्रतिदर्श, यही भिन्न है, बी ऑप्शन है। औसत मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धि होती है 50 से 70 के बीच में। एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 70 अंक और गणित में 50 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को निम्न में से किस में परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है? तो प्रतिशत में बदल करके आप तुलना कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? मेथड ऑफ टीचिंग। अरविंदो के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बच्चों के किसी भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा नहीं करता है। आगे चलते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों से लंबी विधि से माध्य निकालने का सूत्र दोस्तों सिग्मा fx/n है। आगे चलते हैं, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है कहलाती है। दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पे दर्शन की जो शाखा है जो रियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करती है, यहाँ पे ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। दूरवर्ती शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योगदान देता है? सभी योगदान देते हैं, उपयुक्त सभी। प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर है क्रिया यंत्र का। सृजनात्मकता के जनक दोस्तों कौन से हैं? तो सृजनात्मकता के जनक जो हैं वो टोरांस ईपी हैं। आगे चलते हैं, शिक्षण का एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान विकसित किया डेविड आशुबल ने। आगे चलते हैं, विद्यालय समाज का लघु रूप है, इसको जॉन डीवी ने कहा था। आगे चलते हैं, दूरदर्शन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने दोस्तों किया था। आगे चलते हैं, कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 6 अवस्थाएं हैं। आगे चलते हैं, किसने जोर दिया कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएं? तो यहाँ पे हेवार्ड और ओरलेंस्की ने कहा था। आगे चलते हैं, वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन दोस्तों क्या है? इंटरनेट। आगे चलते हैं, सीखने के 3 प्रमुख नियम किसने प्रतिपादित किए? थॉर्नडाइक ने। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन इस मान्यता पर आधारित है। तो यहाँ पे जो मान्यताएं हैं वो सभी उपरोक्त में से सभी, डी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि ये समवर्ती सूची में है। आगे चलते हैं, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट दिया ताकि उनकी क्या मापा जा सकते? व्यक्तित्व मापा जा सके। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, इसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को लाभ पहुंचाना है। आगे चलते हैं, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, इसको जॉन डीवी ने कहा था। निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया? तो दोस्तों यहाँ पे जो आवश्यकता है आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता, उसको नहीं सुझाया। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पे जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो आप ये मान के चलिए ईएल थॉर्नडाइक है इसमें सही। और आगे चलते हैं, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखा था लॉरेंस कोहरबर्ग ने। और राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन 1964 में। रोरसा साहिब धब्बा परीक्षण है एक अभिव्यक्ति प्रविधि का। आगे चलते हैं, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तथ्य है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो ये वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जामिनेशन, ये समेटिव इवेल्युएशन का उदाहरण है। आर का संज्ञानात्मक मान कभी नहीं हो सकता, 1 से कभी बड़ा नहीं होता है। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों ब्रूनर थे। MMPI का संबंध किससे है? तो ये व्यक्तित्व के परीक्षण से है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। ऋणात्मक शिक्षा किसने दिया? प्रकृतिवाद की देन है, रूसो की। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय बिहार में है, पटना में। ऑन एजुकेशन पुस्तक लिखा दोस्तों अरविंद घोष ने। शिक्षण व्यवहार सिद्धांत दिया एनएल गेज ने।
किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया है? विलियम जेम्स ने। रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी नामक पुस्तक की रचना किया था जॉन डेवी ने। बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किया था रॉबर्ट ग्लेजर ने। रॉबर्ट ग्लेजर दोस्तों इसमें सही है। कौन सा विचलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक की रचना किया था? जॉर्ज पायन ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1954 में। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? वुंट ने। 122 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बाकी है। वुड के घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की गई थी? तो इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन सही हैं। विकास के पारिस्थितिक परक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसमें ब्रेनर ने किया था। बुद्धिलब्धि आईक्यू के परिकल्पन का सूत्र है तो दोस्तों मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100, यही सूत्र है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो लेंदी रहा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें क्योंकि कई प्रश्न पे हो सकता है प्रश्न गलत हों, यानी उसके उत्तर गलत हों। प्रश्न तो सही ही होते हैं, प्रश्न भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से कुछ प्रश्नों के उत्तर दूसरे हों। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।